एवरीवन दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर से रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन वाला टॉपिक हर बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो आज प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे विद डेफिनेशन के साथ और साथ में आपको रिएक्शंस भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सट्रैक्टिंग ऑफ ए मेटल इन द मिडल ऑफ ए एक्टिविटी सीरीज कि जो बेसिकली मिडल एक्टिविटी सीरीज है हमारे पास, उसके अंदर कौन कौन से मेटल प्रेजेंट करते हैं बच्चों कि मेटल इन द मिडल ऑफ ए एक्टिविटी सीरीज सच एज ए आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर एक्सेट्रा। तो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सबसे पहले रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ ए कन्वर्टिंग ऑफ ए सल्फाइड और into oxide by strongly heated in the presence of a excess amount of a air. This process is known as a roasting. तो इस प्रोसेस में क्या बोला गया है बच्चों, किसका कन्वर्ट होना, सल्फाइड और का कन्वर्ट होना किसके अंदर, ऑक्साइड के अंदर, जब आप उसको क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग हीट करोगे, किसकी प्रेजेंस में, एक्सेस अमाउंट ऑफ ए एयर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, जिंक सल्फाइड, दिस इज ए ZnS, ये हमारे पास जिंक सल्फाइड है जो सल्फाइड की ओर है। जब इसमें आपने क्या डाला, एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन डाली, 3 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, उसको स्ट्रॉन्ग हीट किया तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन आई, प्लस क्या निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकला। तो ये रोस्टिंग प्रोसेस रहेगा। यदि बात करें हम बेसिकली बच्चों इसके अंदर कैल्सिनेशन प्रोसेस, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस की डेफिनेशन हमारे पास कि द प्रोसेस ऑफ ए कन्वर्टिंग ऑफ ए कार्बोनेट और इनटू दी ऑक्साइड, कि कार्बोनेट और का किसके अंदर कन्वर्ट होना, ऑक्साइड के अंदर, बाय स्ट्रॉन्गली हीट, ठीक है, इन ए लिमिटेड एयर। अब इसमें जो आपने एयर लेनी है वो लिमिटेड अमाउंट के अंदर लेनी है, क्योंकि रोस्टिंग में क्या थी, एक्सेस अमाउंट के अंदर थी, बट इस केस में क्या है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ए एयर। तो जिंक कार्बोनेट हमारे पास ZnCO3, अब ये कार्बोनेट हो रहा है, इसको जब आपने हीट किया तो किसकी फॉर्मेशन आपके पास निकल के आई, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों रिएक्शन को बिल्कुल फुल फ्लो के अंदर प्रिपेयर किए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब यहाँ से हमारे पास रोस्टिंग के अंदर भी और कैल्सिनेशन के अंदर तो किसकी फॉर्मेशन आई बच्चों, ऑक्साइड की। ऑक्साइड कौन सा, मेटल ऑक्साइड। अब इसकी आपने फर्दर स्टेप नंबर C के अंदर क्या करना है, रिडक्शन कर देनी है मेटल ऑक्साइड की, कि रिडक्शन ऑफ ए ऑक्साइड और कि द मेटल ऑक्साइड और इज रिड्यूस बाय द कोरस्पॉन्डिंग मेटल यूजिंग ऑफ ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना है जिसका नाम बेसिकली कार्बन है। अब इसके अंदर एग्जांपल के तौर पर कि जो जिंक ऑक्साइड हमारे पास बना था रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस के अंदर, तो उसमें आपने क्या डाल दिया, कार्बन डाल दिया, ये इसको फर्दर क्या करा देगा, रिड्यूस करा देगा। तो यहाँ से देखिए कि जो हमारे पास रिएक्शन प्रिपरेशन है कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो किस में चेंज हुआ, Zn प्लस CO के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकली। तो ये बिल्कुल प्रॉपर प्रिपरेशन आपने तैयार करनी है बच्चों। रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी रिएक्शन प्रिपरेशन, फर्दर स्टेप हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड बना जिंक ऑक्साइड, उसको रिडक्शन करानी है किसके साथ, कार्बन के साथ। तो जो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा, दिस इज ए प्योर मेटल मिलेगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए गैस के रूप में निकल जाएगी। तो इस रिएक्शन को दोबारा फिर देखिए। सबसे पहले आपका रोस्टिंग प्रोसेस जिसके अंदर सल्फाइड और को आपने कन्वर्ट किया बेसिकली बच्चों ऑक्साइड के अंदर, जब आपने स्ट्रॉन्ग हीट किया किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड में निकला, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड किस केस में निकलेगी, रोस्टिंग में। यदि कैल्सिनेशन की बात करें तो वो प्रोसेस जो कन्वर्ट करता है कार्बोनेट और को किसके अंदर, ऑक्साइड के अंदर। स्ट्रॉन्गली हीट करोगे लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर के प्रेजेंस में, तो जिंक कार्बोनेट को जब आपने हीट किया तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये ब्रेकअप हुआ। अब इसी की जो मेटल ऑक्साइड की आपने रिडक्शन कर दी तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन के आया, बिल्कुल प्योर मेटल बन के आया। तो ये थी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है बच्चों, बिल्कुल डीपली रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।